सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के बालापुर पंचायत के मुखिया जी के पास। तो आइए आज हम मिलकर मुखिया जी से बात करेंगे और बात करके ये जानेंगे कि मुखिया जी ने 5 वर्षों में अपना पंचायत के लिए, पंचायत के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया और उनके द्वारा किस प्रकार की कार्य की गई। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील शर्मा, सुमित्रा देवी मुखिया, ग्राम पंचायत बालापुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि सर का नाम सुनील शर्मा है और सुमित्रा देवी जो है इस पंचायत की मुखिया है और ये मुखिया प्रतिनिधि है। सर के द्वारा ही जो है पंचायत स्तर की कार्य की जाती है। तो सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष मुखिया का कार्यकाल का समाप्त हो गया। तो 5 वर्षों में मुखिया के पद पे जब आप थे या अभी भी जो परामर्श समिति बना के चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सर आप लोगों का अभी जिम्मेदारी है भी। तो सर ये बताइए कि 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत के विकास के लिए किन किन कार्यों को किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी बात जनता तक आप लोग रखते हैं। और उसके बाद जो हम लोग विकास किए हैं, आज जैसे हमारे कोरोना काल में जब बाहर से लोग आते थे तो उसको हम लोग अपने सरकारी जैसे स्कूल है, चाहे पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, उसमें हम सभी आदमी को रखवाते थे। उसका खाना पीना जो भी व्यवस्था था उसका सरकार के माध्यम से जो भी होता था उसको हम लोग जनता को दिलवाते थे। सर ने जैसे कि कोरोना काल के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन का समय चल रहा था और जो हमारे बिहार के जो मजदूर भाई, जो हमारे बिहार के लोग जिनको प्रवासी मजदूर कहा जाता था, जब वो अपने राज्यों को वापस लौटे तो कोरोना के कहर को लेके उनके लिए एक सेंटर बनाया गया था जहाँ पे उनको रख रखाव की व्यवस्था की गई थी। तो मुखिया जी के द्वारा वहाँ पे जितनी भी सारी समस्याएं थी उनको रहने के लिए जो समस्याएं थी उसका समाधान किया गया। वहाँ पे रख रखाव के लिए जिन सामग्रियों की, जिन वस्तुओं की, जिन सामानों की आवश्यकता थी उसकी भी पूर्ति की गई। और बहुत ही कठिन समस्या से उबरे नहीं है, उबरने की कोशिश कर रहे हैं और वो है कोरोना का समस्या। तो जैसे कि हमने देखा और झेला भी 2 साल लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसे कार्य थी जो स्थगित रही, ऑफिशियल कार्य भी बंद रहे और गाइडलाइन, सरकार के गाइडलाइन के द्वारा कहीं 144 तो कहीं कुछ लगाया गया था, कर्फ्यू लगाया गया था। तो उसके अनुसार बहुत सारे जो कार्य हुए वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए, लोग काफ़ी परेशान रहे। तो सर उस कोरोना काल में आपके द्वारा अपनी जनता के लिए, अपने पंचायत के जनता के लिए, अपने पंचायत के वासियों के लिए किस तरह के कार्य किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जितने भी राशन कार्डधारी लोग हैं उनके जैसे हर यूनिट पे 5-5 केजी मिलता है। जैसे किसी के घर में 5 है तो उनको 25 किलो मिलता है राशन। प्रधानमंत्री का ये योजना है, हर आदमी राशन कार्डधारी को मिला है। अभी मिलता भी आ भी रहा है। अभी अगले बार 8 महीने का मिला था, अभी फिर भी नवंबर तक मिल रहा है लोग को। और हम जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका भी हम अपने तरफ से कुछ राशन वितरण किए हैं। और जैसे कुछ भी मतलब कुछ पैसे भी कुछ भी लोग आते थे हमारे घर पे कि भाई कुछ हमारे ऐसा नहीं है वैसा नहीं, तो हम भी 500-1000 रुपये जो भी उनको देना था वो देते थे। और बहुत हम भी हेल्प किए हैं। जैसे मास्क भी बांटे हुए हैं, सैनिटाइज भी कहीं कहीं पे बांटा गया है, मास्क भी बांटा गया है। और जितना भी मतलब हम लोग से हुआ उतना हम लोग इस कोरोना काल में किए हैं। और सभी को बचाव के लिए भी बोले हैं जा के द्वार घर के पास कि भाई दूरी बना के रहें, अनावश्यक कहीं किसी के घर बाहर ना जाएं, कोई बड़ बाज़ार में ना जाएं कि कहीं आपके वजह से वहाँ से बीमारी आए और पूरा गांव में फैलाए। ऐसे लोग को बहुत हम लोग भी जागरूक किए हैं। जैसे कि सर का कहना है कि कोरोना काल के समय में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत जो कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 केजी 1 यूनिट पे राशन देना था। तो सर ने अपने पंचायत के लोगों को इस योजना के तहत, इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे जितने भी लोग थे जो इस योजना का लाभ ले सकते थे उसको उन्होंने लाभ दिया। और साथ ही साथ इसके उन्होंने आर्थिक योगदान भी किया लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। अभी का जो माहौल है उसमें देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट पर लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जहाँ पे आप 15वीं वित्त का योजना का कुछ राशि है तो कुछ और भी जितनी भी कार्य की राशियाँ हैं वहाँ पे उल्लेखित है।
तो सर जनता जो इसको सोशल मीडिया पर जो ये इसको सर्कुलेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो इसका क्या मोटो है, इससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग कि मतलब ये सर्कुलेट करने का क्या उद्देश्य है, इसको आप उल्लेखित कीजिए। सबसे पहले तो मैं 15वीं वित्त के बारे में बताऊंगा। जैसे 15वीं वित्त आयोग जब चालू हुआ तो सरकार ने ई ग्राम स्वराज एक पोस्टल डाउनलोड दिया है, पोस्टल दिया है, उस पर पूरे सार्वजनिक किया है। उसमें पूरे मोबाइल में जैसे सबको जो गूगल प्ले में जाकर ई ग्राम स्वराज उसमें उस सर्च करेंगे, उसमें मिलेगा, उसमें पूरे स्टेट मिलेगा, पूरे इंडिया मिलेगा, इंडिया से स्टेट मिलेगा, स्टेट से प्रखंड जिला मिलेगा, जिले से प्रखंड मिलेगा, प्रखंड के बाद पंचायत मिलेगा। उसमें पोस्टल बनाया हुआ है। उसमें पोस्टल बनाने के बाद क्या किया है कि उसमें हम लोग एक बजट, सरकार एक बजट मांगती है कि आप लोग अपने बजट से बताइए कि इस कितने योजना आप लोग यहाँ पे चलाने के लिए आप लोग आम सभा में जैसे आप लोग चढ़ाते थे, अब आप लोग इस ई ग्राम स्वराज पे चढ़ाइए। तो हम लोग इस ई ग्राम स्वराज पे पूरे योजना को चढ़ाया। उस बजट से वो उसको बोलते हैं हम लोग EPDP या DPR ऐसा ही बोलते हैं उसको बोलने के बाद उसमें देखा जाता है ग्राम सभा में, जब उसके बाद उस हिसाब से पैसा भेजती है सरकार। जैसे अगर 5 लाख भेजे या 10 लाख भेजे या 17 लाख भेजे, उसी में से एक योजना लेना है। उसी योजना से हमको उसमें JE को बुलाकर उसको नपवा कर उसको योजना खोल कर उसके बाद उसमें काम करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कुछ कि लोग को जैसे विपक्षी लोग सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि ये इसका पैसा का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्षी लोग जैसे अभी इलेक्शन का माहौल है, इसमें लोग को गुमराह कर रहे हैं। ये अगर ऐसा कोई बात है तो इसके जानकारी के लिए आप BDO साहब के पास कंप्लेन करें, DM साहब के पास कंप्लेन करें, इसका जांच होगा। ऐसा कुछ बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है पंचायत के मतलब ऐसा ये करने का मनसा जैसे लोग विपक्षी लोग सोच रहे हैं। जैसे कि मैं उस सर्कुलेशन के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि सर का कहना है कि जब 15वीं वित्त योजना की जब शुरुआत की गई, जब उसको लाई गई तो सरकार ने एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल का लॉन्च किया और उसका मोटो यह था कि कार्य में ट्रांसपेरेंसी रहे। तो उस ट्रांसपेरेंसी के दृष्टि से उसमें करना यह था कि मुखिया लोगों को 5 साल में जिन जिन कार्यों को करना था उसको उल्लेखित करना था और उस हिसाब से गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती थी या गवर्नमेंट उसको फंडिंग करेगी। उसके अकॉर्डिंग उसी में से किसी कार्य को सिलेक्ट करके और सिलेक्शन के बाद से उस कार्य को करवाया जाता था। तो यहाँ पे सर का कहना है कि जो विपक्ष वाले लोग हैं, जो एंटी लोग हैं, जो कि सर को मुखिया के रूप में पसंद नहीं करते हैं, उनका कहना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको फंडिंग को जो तैयार किया गया है ग्राफ उसको दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग मानसिकता को बदल रहे हैं कि ये जो जितना चीज़ आपको दिख रहा है वो सब गवर्नमेंट की फंडिंग है, जबकि गवर्नमेंट ने उसको सार्वजनिक रूप से लॉन्च करने का मतलब ही होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लॉन्च की है। तो इसमें कोई भी गुप्त बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, पब्लिक ऐप का मतलब ही होता है कि जनरल पब्लिक भी यूज़ कर सकती है। उसमें किसी तरह का भी पासवर्ड या किसी तरह का भी ऑफिशियल रिकमेंडेशन या किसी तरह का ऑफिशियल कंडीशन नहीं है। तो इस बात को लेकर ये जो मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर हो जाता है अगर इसका मिसयूज़ होता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब कोई पोर्टल लॉन्च करे तो उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जो कार्य करता है या जनता उसको चुनती है तो जनता का वो चुनना मतलब क्या है कि जनता का वो मत है, जनता का वो विश्वास है। तो इस बात पे भी बिहार सरकार को या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सिवान जिला के 19 प्रखंड की जो जनता है उससे मैं ये अपील करता हूँ कि किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि जनता सब जानती है। जनता जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके जानने के बाद ही वो डिसाइड करती है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा और हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो जनता को गुमराह ना करें। अगर जनता को किसी प्रकार से गुमराह किया जा रहा है तो जिला में DM साहब हैं, ब्लॉक में BDO साहब हैं, इन लोग से कंसल्ट की जाए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप RTI फाइल कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जान सकते हैं इस बात को। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जानो, छानो, पहचानो, तब मानो। ये बहुत ही ज़रूरी है। समझिए कि ये मोटो नहीं है, एक फॉर्मूला है जो कि
हमेशा लागू होना चाहिए और समाज के लिए सत्य है। जैसे कि सर हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे पंचायत चुनाव का जो समय है, कार्यकाल है मुखिया का, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोरोना को लेके कहीं ना कहीं चुनाव में विलम्ब होने के कारण अभी परामर्श समिति की गठन की गई है और मुखिया लोग के उसी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो सर परामर्श समिति के अंतर्गत आप लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं और जनता को कैसे सेवा दे रहे हैं, इस बात का अपने जनता को बताइए, अपने जनता को इस बात से जागृत कीजिए। परामर्श समिति जैसे पहले मुखिया कार्य था, उसमें भी वार्ड सदस्य जैसे होते थे हमारे सदस्य, वैसे आज भी परामर्श समिति में भी वार्ड सदस्य हैं। पंचायत सचिव जो है वो भी हमारे सदस्य में है, सचिव जो हमारे पंचायत सचिव है वो भी सदस्य में है। सेम वही जो मुखिया का कार्यकर था वही कार्यकर ये भी है, उसमें भी काम में कोई दिक्कत नहीं है। इसी में से हम लोग 15वीं अभी जो भी हम लोग परामर्श समिति 6 महीना हुआ, अभी हमारे यहाँ एक और ग्राम सभा लगने वाला है 12 तारीख को, ये 15वीं बीत का, उसी परामर्श समिति से ही हम लोग उसमें पारित कराएंगे। जो भी हमारा फिर नया जो ये 15वीं बीत का बजट लेंगे उसमें कराएंगे ना। इस परामर्श समिति से जो काम पहले भी हो रहा था, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे जो भी मनरेगा का सेम चीज़ का कार्य जो ही है। कोरोना काल में जैसे हम लोग राशन कार्ड का बात बता रहे थे, तो इसमें राशन कार्ड भी बहुत कोरोना काल में भी बना हुआ है, जीविका से बना हुआ है, कुछ हम लोग का प्रयास से भी बना हुआ है ना। जैसे भी मतलब जितना भी सरकार का योजना है हम लोग धरातल पर उतारते हैं, यही हम लोग का, इससे जनता लोग हमारे पूरा जनता हमारे पंचायत का खुश है। हमें फिर भी दूसरा बार मुखिया बनने की चांस देगी। जैसे कि सर ने बताया कि परामर्श समिति का गठन होने से आज भी कार्य उसी रूप से सुचारू रूप से चालू है जैसे कि पहले थी। आज भी उस समिति में पंचायत के सचिव हैं, मुखिया हैं और जो भी वार्ड सदस्य थे वो आज भी ये समिति में जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि जो जनता होती है, जैसे कि वो वोट से पहले उसका मत कुछ अलग होता है, वो सही गलत का चुनाव कर पाती है कि सही मेरे लिए कौन है और गलत कौन है। लेकिन अचानक होता ऐसा है कि जिस दिन वोट देना होता है वो कहीं अपना मत किसी गलत जगह दे आती है, कहीं अपने लिए खतरा पैदा कर लेती है। तो जनता को इसका चुनाव किस तरह करना चाहिए कि जनता इससे बचे और वो सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सके, इस पर अपना राय अपनी जनता को, अपने पंचायत के लोगों को दीजिए। सर जनता तो सर्व जनता है, जनता से कुछ भी छुपा नहीं है, जनता सब जानती है, जनता पूरे के पूरे हम लोग के पक्ष में है। जनता को हम लोग काम किए हैं, घर घर पे काम किए हैं, जाके उनके दरवाजे पे काम किए हैं। उनको विश्वास है कि इसके पहले भी जो 10 साल पहले भी जो काम हुआ है, जो हम लोग के पहले जो काम हुआ है उससे जनता पूरे उग्र थी। उसके बाद हम लोग को इसमें जिताई जनता, तो जनता से कोई बड़ा नहीं है। जनता अभी हम लोग को फिर भी चाह रही है और चाहेगी। जनता से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। जनता सब अपने अपने मूल्य बना के रखी है कि किस प्रतिनिधि को वोट देना है हमको। इससे हम लोग को पूरे के पूरे विश्वास है कि हम लोग को फिर जनता इसके बाद 5 साल में फिर हम लोग को लाएगी जनता। इससे हम लोग को जनता पे पूरा विश्वास है। हम जनता जनार्दन को बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। सर जैसे कि आपने कहा कि जनता आपको 10 वर्षों से लगातार आपको प्रतिनिधि के रूप में देखी है और आपको प्रतिनिधित्व का अवसर दी है, तो कहीं ना कहीं इससे यह बात पता चलता है कि जनता कहीं ना कहीं सही जगह है। जैसे कि हम लोग को पहले 14वीं बीत, 5वीं बीत, BRGF जो सरकार का फंड चलता था उससे हम लोग गली नली और जो PCC, सोलिंग, मनरेगा से भी जो रोड हो रहा था उसको हम लोग किए, गली गली में पूरे पंचायत में किए हैं, जिससे जनता पूरा खुश है। उसके बाद हम लोग एक पंचायत सरकार भवन बनाए अपने पंचायत में, जिससे जनता को कहीं जाने की कोई जैसे जाति निवास वगैरह बनाने में कोई परेशानी ना हो, यहाँ पे सभी आदमी का लाभ यहीं पे मिले। उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए अपने पंचायत में, उससे भी लोग को जैसे कि डिस्पेंसरी टाइप का एक वो हुआ है, बना हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र। उससे पब्लिक को जब वहाँ पे जाएगी, जब वो उद्घाटन हो जाएगा तो वहाँ पे पब्लिक पे जाएगी, उसका पूरा के पूरा वहाँ पे लाभ मिलेगा। ये सब भी किए हैं। उसके बाद 7 निश्चय से मुख्यमंत्री का जो काम हुआ है
जो जल नल हमारे पूरे 15 वार्ड में जल नल, घर घर जल नल का पानी जा रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। उसके बाद हम लोग पेंशन जो बनाए हैं 1700 आदमी का पेंशन हम लोग अपने रीजन में किए हैं, जिससे बूढ़ा पेंशन, वृद्धजन पेंशन और ये लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन सभी आदमी को लाभ मिल रहा है, घर घर लाभ मिल रहा है। इससे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना था उससे भी लोग का लाभ मिला हुआ है, और इसके पहले इंदिरा आवास चल रहा था उससे भी बहुत लोगों का लाभान्वित हुआ है, उससे भी सभी लोग खुश हैं। और जैसे भी जितनी भी जनता की मतलब समस्या है हम लोग उसका निराकरण करते हैं, उसको मान सम्मान करते हैं, अपने हमारे दरवाजे पे आते हैं, उनको अच्छे से बैठाते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। जो हमारे बस का जो हमारे अंदर का होता है काम करने का वो हम लोग काम करते हैं, और जो नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ भाई उसका समाधान नहीं है। हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात किया विकास के मुद्दों को लेके, लेकिन अब जो मुद्दा है वो सबसे अति महत्वपूर्ण है और उसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखा भी जाना चाहिए, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो मुद्दा है रोजगार का, स्वरोजगार का। तो सर जैसे कि ये आपके पंचायत की नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है बेरोजगारी का। तो सर आपने अपने पंचायत स्तर से अपने पंचायत के लोगों को किस तरह का सर रोजगार मुहैया करवाया है और अपने पंचायत के लोगों के लिए किस तरह का कार्य किया है जिससे कि वो रोजगार में आ सके? जैसे कि मुख्यमंत्री जो ने एक योजना चालू की है बिहार भवन निर्माण, उसमें जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, जैसे 18 साल से लेकर 40 वर्ष के जो मतलब आदमी हैं उनको हम लोग एक बिहार भवन जो एक सरकार ने योजना चलाया है उसमें हम लोग फॉर्म भरवाते हैं श्रम विभाग से। फॉर्म भरवा कर करीब अपने पंचायत के नौजवानों को 700 करीब आदमी को इस योजना से लाभान्वित किए हैं। उसमें सालाना 5000 रुपये आता है, वो योजना से लाभ मिलता है सभी आदमी को। जैसे जो भी बेरोजगार है उससे इसका लाभ मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे पंचायत का 300 पंचायत में सबसे आगे है हमारा पंचायत। इससे लोगों को लाभ मिलता है, ये सब हमारा कार्य है। हमें जनता पे पूरा विश्वास है, जनता हमारे पूरा के पूरा साथ है, हमारे साथ है, वही हमारा माई बाप है, उसको हम सेवा करते हैं, वो हमको मौका देती है। हम उनके जो विश्वास जो हमको जिस विश्वास पे हमको वोट देती है उस विश्वास से हम लोग काम करते हैं। इससे हमको पूरा का पूरा विश्वास है और पूरा वो लोग हमारे माई बाप हैं, हमको फिर भी चांस देंगे, दोबारा भी हमको पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हम लोग 14वीं वित्त आयोग चल रहा था उससे हम लोग स्ट्रीट लाइट 60-70 ऐसे स्ट्रीट लाइट कर देते थे, और हर कस्बे में हर गांव में जाकर पोल पे लाइट लगाए हैं ना। उसके बाद जो अभी 7 मिनिस्टर 2 चल रहा है उसमें जैसे हर पोल पे हर 30 मीटर पे एक पोल होती है, उस पोल पे एक लाइट देना है, जबकि अभी उसका पैसा नहीं आया हुआ है, पैसा भी नहीं आया उसका। जो पैसा जैसे ही इसमें 15वीं में आएगा तो सरकार ने सर्वे करा लिया है हम लोगों से, करा के और पूरा विभाग में चला गया है उसका। हर 30 मीटर पे एक स्ट्रीट लाइट लगेगा। ये मुख्यमंत्री का भी कहा हुआ चीज़ है ना, अभी सभी लोग भी जानते हैं, इसमें कुछ छुपा नहीं है। जो हमारे तरफ से जो मतलब हमको अपने से कुछ करना था तो 2 साल पहले हम लोग स्ट्रीट लाइट 75 पंचायत में लगाए हुए हैं। कहीं कहीं जहाँ अच्छा तिरमोहानी वगैरह है, जैसे यहाँ पे मंदिर मस्जिद ऐसे टाइप पे हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाए हुए हैं। जैसे और रही बात शौचालय की, तो शौचालय जितने भी हमारे पंचायत के लोग बनवाए थे अपने पैसे से बनवाए, उनको 12,000 रुपये की राशि उनके खाते पे मिली हुई है। और इसके बाद भी सरकार अभी जो भी छूटा हुआ है अभी नया जैसे बना रहे हैं लोग, उनको भी शौचालय का पैसा अगर हमारे इलेक्शन बीतने के बाद उसका भी पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के बालापुर पंचायत के मुखिया सुनील जी से। तो सुनील जी से बात करने के दौरान हमें ये बात पता चली कि ये 10 वर्ष से इस पंचायत के मुखिया के पद पर कार्यरत है और आगे भी इनके मत के अनुसार जनता इन्हीं का सिलेक्शन करेगी। तो सर मैं भी इस पंचायत के जनता से ये आवेदन करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि जब भी आप अपना मत को किसी को देने का डिसाइड करें तो 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। आपका एक वोट आपके भविष्य को निर्धारित करता है, आपके भविष्य को
तय करता है, आपका एक वोट डिसाइड करता है कि आपका 5 साल किस तरह होगा, भविष्य का 5 साल कैसा होगा। तो मैं आपसे और आपकी जनता से ये निवेदन करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि किसी भी प्रकार से बहकावे में ना आए, किसी भी तरह के लालच में ना पड़े और इन सब चीज़ों से बच के अपने समाज के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव करें। तो सर इस तरह का जो कथन है, जो लोगों का जो विचार है, उस पर सर आप किस तरह का प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? सबसे पहले तो हम लोग पंचायत के पूरे जनता को संदेश देंगे कि जो हमारे मीडिया भाई लोग, सीसीटीवी कैमरा वाले लोग आए हुए हैं, इस जो हमारी बात पूरा जनता तक पहुंचाते हैं, यहाँ से हमारे कोसों दूर तक जो भी बात जाती है इन्हीं के माध्यम से जाती है। इससे हम लोग को और भी लोग उत्साही होगा, जानता है और कि इस पंचायत में इतना कार्य होता है। और जितना भी मीडिया भाई लोग हैं उन लोग को हम लोग अपने ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर जैसे कि आपने हम लोगों के लिए जो अपना प्यार दिखाया, जो अपना स्नेह दिया हमारी चैनल को, अपने पंचायत के लोगों के तरफ से हमारे चैनल के लिए जो आपने स्नेह भरा जो शब्द कहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीटीवी न्यूज़ चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है अपने चैनल में। और मैं भी आपके जनता से ये अपील करता हूँ कि आप वो कहीं ना कहीं सही कैंडिडेट का ही चुनाव करेगी, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता जो है सर्वोपरि है और जनता ही शासन करती है। बल्कि हम जो प्रतिनिधि होते हैं वो तो जनता के एक सेवक होते हैं और सेवक का काम ही होता है जनता की सेवा करना। इसी के साथ सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ मैं मिस्टर अंकित राज, ब्यूरो रिपोर्ट दीवान, दैट्स ऑल, थैंक्स।